हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है और उसके पीछे का रीजन था स्टॉक्स का पुराना वाला जो सपोर्ट वाला हाई लेवल, सॉरी सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस लेवल। ये स्टॉक्स ने जैसे इसके पास आया, स्टॉक्स में रेड कैंडल बनी और बड़ी गिरावट आई और जिसके बाद से स्टॉक्स ने लगातार लो बनाया। स्टॉक्स ने लास्ट का लो जो था हमारा यहाँ पर बना था। इस लेवल को तोड़ करके स्टॉक्स ने लगातार लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है। स्टॉक्स के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि मैंने स्टॉक्स को अच्छे से रीड करके रखा हुआ है। फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया है। अभी स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड को दिखाई दे रहा है, तो स्टॉक्स ने क्या किया कि जैसे यहाँ पर इस लो को ब्रेकआउट किया, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर ये स्टॉक यहाँ पे जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज था, इसको तोड़ करके नीचे जा चुका है। अब स्टोक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स जैसे यहाँ पर नीचे आया और स्टोक्स ने यहाँ पर लो बनाया। अब स्टोक्स इस लो को तोड़ करके यहाँ पर लो बना चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टोक्स का हाई लेवल है, सॉरी लो लेवल है 601 रुपए का, और स्टोक्स का अगर आप हाई की बात करें तो 600 रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये स्टोक्स इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है। तो अभी हमें केवल वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक्स ने लास्ट का जो लो होता है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जब लो का ब्रेकआउट होता है तो वो लेवल हमारा बन जाता है रेजिस्टेंस लेवल। और अभी स्टॉक्स में यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है। उसी तरह से स्टॉक्स ने लास्ट का लो हमारा बना है यहाँ पर, जो लगभग 570 के आसपास का है। अब स्टॉक्स में आज के दिन भी गिरावट दिखाई दी है क्योंकि मार्केट में भी बड़ी गिरावट आई, और स्टॉक्स ने यहाँ पर जो ये लो बना था ये एक हमारा लेवल था, और स्टॉक इसके ऊपर अगर चला भी जाता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बना हुआ था जो लगभग हमारा यहाँ पे 613 का है। तो ये आपका उसके बाद का टारगेट रखना है, 613 रुपए से लेकर के 615 रुपए के बीच, 622 रुपए के आसपास का। तो पहला सपोर्ट लेवल 613 का और दूसरा हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा 622 का। तो ये दो आपके टारगेट बनेंगे जो पुराने वाले सपोर्ट लेवल है। अब हम यहाँ पर बात एक और ये करने वाले हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज है हमारा 50 डेज का। स्टॉक्स ने इसको ऊपर नहीं जाने दिया है, तो यहाँ पर भी स्टॉक्स को ये रोक करके रख सकता है। जल्दबाजी नहीं करें, स्टॉक्स में कंफर्मेशन लेने का वेट करना है। और अभी स्टॉक्स में ये जो लो टूटेगा तो गिरावट और भी दिखाई दे सकती है। जल्दबाजी इसलिए नहीं करना है क्योंकि मार्केट यहीं पे रहेगा, स्टॉक्स भी यहीं पे रहेगा। पर स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना करके चल चुके हैं या एक दो दिन के अंदर आपने स्टॉक्स में एंट्री ली है, तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि लास्ट का लो टूटता है तो फिर बड़ी गिरावट होती है। और मैंने वैसे भी आपसे कहा था कि जब तक स्टॉक्स हमारा लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है, हमें यहाँ पर किसी भी तरह के किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। खास करके रेड कैंडल, जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ। सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर भी देख सकते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर भी। और जब स्टॉक्स हमारा पुराने हाई लेवल के पास आता है तो हमें सतर्क हो जाना है। जैसे इस कैंडल के हाई के पास स्टॉक यहाँ पर आया, रेड कैंडल बनी, गिरावट दिखाई, फिर स्टॉक्स इस हाई लेवल के पास आया, स्टॉक्स ने हाई को टेस्ट किया, गिरावट आई। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर इस हाई लेवल के पास आया जो कि यहाँ पर लो बना हुआ था, स्टॉक इसके पास आया, फिर से स्टॉक्स में गिरावट आई। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर टॉप पर मिल रही है तो गिरावट जरूर आती है। अभी जल्दबाजी नहीं करें, ये स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है। आपको इस स्टॉक्स में तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक कंफर्मेशन नहीं दे देता है। कंफर्मेशन का मतलब ये है कि स्टॉक लास्ट के लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक्स का पुराना वाला जो हाई लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब। अभी स्टॉक 675 रुपए का ये हाई बना हुआ था लास्ट का, एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होता है तो हमें स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि स्टॉक्स डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। एक बार लो टूटता है तो बड़ी गिरावट दिखाई देती है। तो साथ ही आपको फिर पुराने वाले जो लेवल्स है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 544 रुपए के आसपास का है, तो फिर हमें 544 तक का वेट करना होगा। फिर स्टॉक्स का दूसरा वाला लेवल इस कैंडल का है जो कि 500 रुपए के आसपास का है, तो यहाँ पर फिर हमें इस लेवल का इंतजार करना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें स्टॉक्स में। मैं आपको एक बात और ये बता देता हूँ कि जब भी स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है, जैसे एक के बाद एक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें केवल वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक स्टॉक हाई बनाएगा हमें प्योर
बैठे रहना है जब तक स्टॉक हाई बना रहा है। जैसे ही हाई बनाना बंद करता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसे कि इस कैंडल में। सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। पुराने हाई और लो को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।